तो रिप का पार्ट 3 अभी हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर आज हमारा रिप डन हो जाएगा, कल हम EIGRP स्टार्ट करेंगे। आज हमने डिजाइन कुछ ऐसा बनाया है जिसमें R1 से R7 तक या लूप बैक 777 तक पहुंचने के लिए 4 पाथ दिए। ये क्यों दिया मैंने? इसलिए क्योंकि कल मैंने बताया था कि रिप बाय डिफॉल्ट 4 पाथ तक लोड बैलेंसिंग कर सकता है। अगर मैं एक राउटर मान लो यहाँ पे और लगा देता हूं, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक राउटर लगा है, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आप, ठीक है जी, छोटा सा बना दे इसे। मान लो यहाँ पे भी एक राउटर लगा होता और यहाँ से एक लाइन इसके साथ आके इससे जुड़ी होती, फिर भी बाय डिफॉल्ट उसने 5 की बजाय 4 राउटर के ऊपर बताना होता, 4 राउटर के साथ ही इसकी लोड बैलेंसिंग बतानी होती। जो वाया शो करना होता वो 4 राउटर पे ही होता। अब आप देख सकते हो एक लूप बैक के रूट के लिए, ये देखो 777 पे जाने के लिए वो क्या एडी और जो ये आपकी होप काउंट है वो सेम आ रही है, एडी होप काउंट, एडी होप काउंट, एडी होप काउंट, इसलिए उसने वाया चारों दिखा दिए। 32 पे जाने के लिए भी उसने वाया चारों दिखा दिए। तो कल जब मैंने आपको शो आईपी प्रोटोकॉल में बताया था, एक दो स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि सर ये मैक्सिमम पाथ 4 का क्या मतलब है। देखो, अगर मैं राउटर रिप के अंदर जाके मैक्सिमम पाथ 2 कर दूं, शो आईपी प्रोटोकॉल के अंदर देखोगे मैक्सिमम पाथ 2 हो जाएगा। और जब शो आईपी रूट लगाओगे आप, यहां पे थोड़ी सी अपडेशन होगी, ठीक है, अपडेशन होने के बाद अपने आप राउटर किसी भी 2 पाथ को चूज कर लेगा, ठीक है जी, कोई भी 2 पाथ जो होंगे उसको चूज कर लेगा। एक सेकंड होल्ड करना है। तो यहाँ पे अब मैक्सिमम पाथ 2 है तो 2 से दिखा रहा है वो। अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाके राउटर रिप मैक्सिमम पाथ 1 कर दूं, तो एक बार क्लियर आईपी रूट स्टार लगा देते हैं जी, शो आईपी रूट। एक बार जब रूट आपने लगा दिया तो अब मैक्सिमम पाथ 1 ही रह जाएगा। तो मैक्सिमम पाथ लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। जैसे ही आप मैक्सिमम पाथ मान लो 4 या 5 जितना भी करते हो आप, उसके बाद आप शो आईपी रूट देखोगे ना, तो थोड़ी देर में रूट अपडेट होके दोबारा से 4 के 4 पाथ्स को दिखाना शुरू कर देगा। अब ये तो मैक्सिमम पाथ वाला रूल था मेरा कि मैक्सिमम पाथ के साथ हम रूट्स को चेंज कर रहे हैं। अगर हमने कोई और ट्रिक यूज करना हो तो क्या यूज कर सकते हैं? एक बार क्लियर आईपी रूट स्टार लगा दें, शो आईपी रूट, मैक्सिमम पाथ मैंने 5 कर दिया लेकिन पाथ ही मेरे पास 4 है, सॉरी, शो आईपी रूट। अब मेरे पास टास्क क्या है, ये हो जाएगा थोड़ी देर में अपग्रेड, इसकी कोई टेंशन नहीं है, आप शो आईपी प्रोटोकॉल में देख लेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैक्सिमम पाथ 4 हो चुके हैं। तो अब आपके पास क्या ट्रिक है कि आप मैक्सिमम पाथ की जगह कोई और ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि मान लो मुझे अपना जो पाथ है वो वाया 1.2 भेजना ही नहीं है, ठीक है, चाहे R1 के ऊपर लोड बैलेंसिंग हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा पाथ है वो वाया 102 से जाना ही नहीं चाहिए। तो उस केस के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं R2 के ऊपर जाके, R2 का है ना सीरियल 1/0, R2 के ऊपर जाके इंटरफेस सीरियल 1/0, सॉरी राउटर रिप लगाना था, पैसिव इंटरफेस सीरियल 1/0, ये लो राउटर रिप R2 पे जाके लगाया मैंने, ध्यान देना ही है। अब R2 पे लगाया है मैंने, तो R1 पे जाके रूट कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे जो 1/2 वाला रूट था, ठीक है, उसमें टाइम चेंज होना शुरू हो गया, मतलब इनवैलिड में जाना शुरू हो गया। ये देखो 39,
तो पूरे 4 मिनट के बाद 1.2 वाला रूट यहां से डाउन हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कौन से टाइम में चला गया है, इनवैलिड टाइम के अंदर या होल्ड डाउन के अंदर। तो पैसिव इंटरफेस का रूल क्या है कि अगर आप किसी इंटरफेस को पैसिव कर देते हो, देखो लिंक नहीं टूटेगा, ग्रीन रहेगा, लेकिन R2 के और R1 के, R2 पे भी देख लेते हैं, R2 पे भी जाने वाले जो रूट थे 1.1 वाले, ध्यान देना इस पे, जो यहां से 1.1 वाले रूट जाने वाले थे वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। मतलब मैंने पैसिव इसको बनाया ना इंटरफेस को, तो R1 से कोई रूट इधर से नहीं जा रहा पैसिव वाले से, लेकिन R2 से इधर रूट जा रहे हैं, R2 से R1 की साइड रूट जा रहे हैं और दूसरी साइड भी। तो इससे ये पता चलता है कि जिस इंटरफेस को पैसिव बनाया जाता है उस पे कोई रूट रिसीव नहीं हो सकता, बट उस लिंक से रूट इधर सेंड हो सकता है। थोड़ी देर के बाद आप R1 पे चेक करोगे शो आईपी रूट, तो आप देखोगे टाइमर बढ़ता जाएगा। अगर आपने यहाँ पे क्लियर आईपी रूट स्टार जो कमांड थी वो लगा ली, ठीक है, फिर शो आईपी रूट देखा, तो देखना आप 1.2 वाला रूट बाय डिफॉल्ट डाउन ही हो जाएगा। तो पैसिव का यूज हम करते हैं जब ट्रैफिक को हमने एक ही साइड से लेके जाना होता है, ठीक है। पैसिव इंटरफेस समझ में आ गया, मैक्सिमम पाथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर पैसिव हटाना है तो वहीं R2 पे जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन में राउटर रिप के अंदर जाके मुझे नो पैसिव इंटरफेस सीरियल 1/0 करना पड़ेगा। जब नो पैसिव इंटरफेस सीरियल 1/0 कर दिया तो R1 पे अपडेशंस आनी दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये 3 वाले रूट की आ रही है, थोड़ी देर में चौथे रूट की भी अपडेशन दोबारा आ जाएगी। इसको बोलते हैं पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, कल हमने कमांड लगाई थी डीबग आईपी पैकेट। हमें पता है शो आईपी प्रोटोकॉल में वर्जन 2 चल रहा है जी, सेंडिंग भी 2 से, रिसीविंग भी 2 से, क्लियर है। तो जो भी मेरी डीबगिंग होगी, सोर्स मेरा कोई भी होगा लेकिन डेस्टिनेशन मेरी हमेशा 224009 ही होगी। चाहे मतलब जो मेरे इंटरफेस होंगे ये वाले 1.1, 1.9, 1.17, 1.25, ये मेरी ब्रॉडकास्ट होगी। लेकिन अगर आपको टास्क मिल जाए कि नहीं मुझे तो वर्जन 2 से ब्रॉडकास्ट करवाना है किसी भी इंटरफेस पे, तो आप किसी सिंगल इंटरफेस पे कमांड लगा सकते हो IP RIP V2 ब्रॉडकास्ट, IP RIP V2 ब्रॉडकास्ट। मैंने सीरियल 1/0 पे लगाई ना कमांड ये, तो जो मेरा सीरियल 1/0 का IP होगा, जैसे मान लो 1.1 है, कहाँ गया ये, तो वो अकेला ब्रॉडकास्ट करेगा, बाकी सारे मल्टीकास्ट करेंगे। तो अगर आपको ये टास्क आ जाए तब आपने ये करना है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप इसको हटा भी सकते हो, और आप देखोगे थोड़ी देर के बाद 1.1 दोबारा मल्टीकास्ट कर रहे हैं अनडिबग ऑल। तो वर्जन 2 भी ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब मान लो आपके पास टास्क आ जाए, क्योंकि बाकी टास्क तो आपने कर ही लिए हैं, टाइमर वाले, ऑथेंटिकेशन वाले, की चेन भी हमने कल लगा के देख ली, ट्रिगर्ड अपडेट भी हमने कल करके देख लिया, लेकिन एक टास्क रह गया था। R1 की कोडिंग देख लो और R2 की कोडिंग देख लो, दोनों पे शो आईपी प्रोटोकॉल लगा लो। ये R2 है, अब इधर मैं वर्जन 1 करने जा रहा हूं जी R1 पे, राउटर रिप वर्जन 1, इस पे भी शो आईपी प्रोटोकॉल लगा लो। लो जी, तो R2 के ऊपर जो मेरे पास आ रही है वैल्यूज, R2 कह रहा है कि मैं तो, जैसे मान लो सीरियल 1/0 का लिंक जोड़ा है ना इससे, कि मैं तो सेंडिंग भी 2 से करूंगा, रिसीविंग भी 2 से करूंगा। ये कह रहा है सेंडिंग 1 से, रिसीविंग 2 से। मतलब इधर वाले लिंक अगर करना शुरू कर दें ब्रॉडकास्ट, और इधर वाले लिंक अगर शुरू करना कर दे मल्टीकास्ट, क्या होगा उस केस में? आप देखोगे थोड़ी देर के अंदर
शो आईपी रूट के अंदर देखो 1.1 1.9 थोड़ी देर के अंदर ही 1.2 या फिर ये 1.26 वाले रूट किसमें चले गए हैं, इनवैलिड टाइमर में, क्योंकि रूल कहता है कि एक साइड 1 और एक साइड 2 काम नहीं करेगा। लॉजिक, एक साइड वर्जन 2 और एक साइड वर्जन 1 काम नहीं करेगा, रूट डाउन हो जाएंगे। इसको एक बार अनडिबग ऑल कर दो, ये सिर्फ थ्योरी के लिए बता रहा हूं। चलो अब मेरे पास टास्क आ गया, कंपनी कह रही है कि नहीं सर यहाँ पे वर्जन 1 ही रहना चाहिए, क्योंकि इधर से जो अपडेट आ रही है, मान लो इधर कोई अपडेट है, वो सारी वर्जन 1 के साथ ही होंगी। अब इधर मेरे पास वर्जन 1 है सारा, इधर सामने मेरे पास वर्जन 2 है, तो मैं तो फंस गया, क्योंकि मैं अगर वर्जन 1 लगाता हूं इधर के पिंग हो जाते हैं, वर्जन 2 लगाता हूं इधर के पिंग हो जाते हैं, दोनों पिंग करवाने हैं मुझे। तो उस केस में मुझे मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, सॉरी, उस केस में मैन्युअली मैं काम कर सकता हूं। वैसे इजी है, जिस इंटरफेस पे मुझे वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों चाहिए, देखो या तो मैं एक काम कर सकता हूं, पहले तो मैं इसका पैसिव हटा दिया है मैंने, या तो मैं यहां पे वर्जन 1 कर दूं जिससे ये चल जाए, यहां पे वर्जन 1 कर दूं, 1 कर दूं, 1 कर दूं, तो उससे क्या होगा, इधर वर्जन 1 हो गया, इधर वर्जन 1 हो गया, इधर वर्जन 2 की दिक्कत रहेगी। इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ट्रिक बनाया है कि आपको अगर ये चीज प्रॉब्लम दे रही है कि वर्जन के कारण दिक्कत आ रही है, तो आप इंटरफेस की प्रॉपर्टी चेंज कर दो। जैसे इंटरफेस सीरियल 1/0 आप यहां पे लगा दो आईपी रिप सेंड, ये सेंडिंग वर्जन 1 से भी करे 2 से भी करे, आईपी रिप रिसीव वर्जन 1 से भी करे 2 से भी करे। क्या चेंज आएगा इससे, शो आईपी प्रोटोकॉल में इससे चेंज आया कि अब जो मेरा ये वाला लिंक है ना, ये सेंडिंग भी कर सकता है 1-2 से, रिसीविंग भी, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सामने वर्जन 1 है या वर्जन 2। तो करने को यही कमांड सारी मैं 1/1 1/2 1/3 पे भी लगा दूंगा। अब जरा R1 में ना डीबग आईपी पैकेट लगाते हैं कि क्या अब जिसपे 1 और 2 के इकट्ठा लगाया है मैंने, ठीक है, उस पे क्या इफेक्ट आएगा। देखो 1-1 वाले पे तो ब्रॉडकास्ट ही रहेगा, जिस लिंक के ऊपर मैंने 1 और 2 दोनों लगा दिया है, वो लिंक आपका ब्रॉडकास्ट भी करेगा, वो लिंक आपका मल्टीकास्ट करेगा। चेक कर लेना थोड़ी देर में 1/2 वाले लिंक को, ये देखो 1/1 वाला लिंक अनऑल करते हैं तभी दिखेगा, ये इतना फास्ट चल रहा है। 1/1 वाला जो लिंक है 1.1 सोर्स है, वो डेस्टिनेशन पे 255 255 255 255 से काम कर रहा है, एंड दैट द लिंक इज फ्रॉम 1.1 सेम रिस्पॉन्डिंग फॉर 224.009। मतलब इससे ये चीज सॉल्व होगी कि मुझे यहाँ पे वर्जन 1 बदलना नहीं पड़ा, मेरे जो बाकी बचते रूट थे वो सारे इसके थ्रू आ जाएंगे। अब वाया 1.2 से देख लो होना स्टार्ट हो गया काम, अब मैं वाया 1.2 के थ्रू काम कर सकता हूं, ठीक है। तो ये किस चीज के पॉसिबिलिटी से हुआ, ये हुआ है जी डू शो हिस्ट्री इस वाली कमांड से, कि मैंने अपने बिहेवियर को ही बदल दिया। सेंडिंग 1 से भी हो रही है, सेंडिंग 2 से भी हो रही है, और अगर आप दोबारा इसको बदलना चाहते हो, ठीक है, मान लो इंटरफेस पे जाकर आईपी नो कर दो कमांड को, ज्यादा बेटर है, नो आईपी रिप सेंड वर्जन 1-2, नो आईपी रिप रिसीव वर्जन 1-2, हटा दिया। अब आप देखो जरा जाके शो आईपी प्रोटोकॉल में, दोबारा से 1-1 हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बेटर है मैं राउटर रिप करके वर्जन 2 ही कर दूं इसे, ठीक है जी। तो ये था मेरा मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग इकट्ठा। लेकिन मान लो कंपनी बोल देती है आपको, ये वाला टॉपिक किया अभी हमने,
कंपनी बोल देती है आपको कि ठीक है आप करो ये कमांड, लेकिन हमें तो यूनिकास्ट चाहिए, मतलब हमें स्टैटिक नेबरशिप चाहिए। ये EAGRP में आएगा। वैसे स्टैटिक नेबरशिप का मतलब क्या है कि अगर मेरा IP 1.1 है तो उसका रिप्लाई 1.2 से आना चाहिए। तो मैं R1 पे जाता हूं, मैं एक नेबर कमांड कॉन्फ़िगर कर देता हूं, राउटर रिप कौन कौन से नेबर है मेरे, 192.168.1.2 मेरा नेबर है, 1.9 1.10 मेरा नेबर है, 1.18 मेरा नेबर है और 1.26 मेरा नेबर है। अगर मैंने ये ऐसे नॉर्मली कॉन्फ़िगर कर दिया तो ऑटोमेटिकली डीबग आईपी पैकेट में देखना आपका जो सोर्स है ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट भी करेगा, अब वो यूनिकास्ट भी करेगा कि 1.1 का रिप्लाई 1.2 से आएगा, 1.9 का रिप्लाई 1.10 से आएगा, 1.17 का रिप्लाई 1.18 से आएगा। ठीक है जी, इसको स्टैटिक नेबर बोलते हैं जब कंपनी बोले। हटाना कैसे है इसे, राउटर रिप में जाओ, नो नेबर 1.2, नो नेबर 1.10, नो नेबर 1.18, नो नेबर 1.26। तो इसको स्टैटिक नेबर बोलते हैं जी, स्टैटिक नेबरशिप। और स्प्लिट हॉरिजन क्या था, पहले मैं थ्योरी बता देता हूं, हटाना नहीं है ये। स्प्लिट हॉरिजन एक ऐसी चीज है, कहते हैं ये लूप रोकने के काम आता है आपका। इट इज ए मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग राउटिंग लूप बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इसका सिंपल सा फंडा होता है थ्योरी में, बाय डिफॉल्ट स्प्लिट हॉरिजन हर एक राउटर पे लगा है। इसका रूल ये है कि जिस इंटरफेस पे कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है उस इंटरफेस से सेम इंफॉर्मेशन में सेंड नहीं कर सकता। मतलब आपका जो पैकेट है वो घूम के ऐसे नहीं आ सकता। अगर स्प्लिट हॉरिजन ना लगा होता तो यहाँ पे लूप बन सकती है। ऐसा करेंगे, लूप वाला प्रैक्टिकल में फ्रेम रिले में करवाऊंगा आपको। तो अभी के लिए जो स्प्लिट हॉरिजन है उसको इतना समझ लो कि ये सिर्फ लूप रोकने का काम करता है, लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म। लास्ट टॉपिक आपका जो है वो है जी समराइजेशन। अब समरी क्या होती है वो देखते हैं। अच्छा, मैं R7 पे जा रहा हूं जरा, R7 पे। आज मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने। देखो समराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझो पहले। कहते हैं समराइजेशन उसकी हो सकती है जो ऑलरेडी सबनेटेड हो, जैसे ये है 1.0/30 इज सबनेटेड 9 सबनेट्स। एक ही नेटवर्क के छोटे टुकड़े करने की प्रोसेस होती है सबनेटिंग। और अगर मैं मान लो इन सारे नेटवर्क का एक एड्रेस बना दूं जिसको बोलते हैं समरी एड्रेस, तो उसको बोलेंगे समराइजेशन। मतलब अब मैं आपको देसी भाषा में बताता हूं, मेरे पास नेटवर्क है इतने सारे, है ना, 1 वाला 4 8 12 16 20 24 28। अगर मुझे इन सभी का एक नेटवर्क बनाना होता, मतलब एक से लेके कितने आईपी बनते हैं, 28 29 30 आईपी के लिए, 30 आईपी एड्रेस के लिए सबसे बेस्ट सबनेट मास्क कौन सा है? /24 है या /25 है या /26 है या /27 है? कौन सा है, कोई बताएगा? देखो 4 आईपी के लिए, टोटल 4 आईपी के लिए, सॉरी 4 आईपी के लिए हम /30 यूज करते हैं, 2 के लिए करते हैं। 6 आईपी के लिए हम /29 यूज करते हैं, 14 आईपी के लिए हम /28 यूज करते हैं और 30 आईपी के लिए हम /27। मतलब जो सबनेट मास्क आएगा वो ये आ सकता है। तो अगर मुझे इसका समराइजेशन करना है, मान लो मैं चाहता हूं ये सारे रूट मेरे राउटिंग टेबल में आने की बजाय एक समरी एड्रेस आ जाए, तो मुझे करना क्या है, जो मेरा वाया आ रहा है, वाया 1.33 वो ये है F0/0।
मुझे R6 के F0/0 पे एक कमांड लगानी है, इंटरफेस FA 0/0। कमांड क्या है जी? IP समरी एड्रेस रिप। कौन सा नेटवर्क है मेरा? 192.168.1.0। यहाँ पे वो वाला सबनेट मास्क डाल दूंगा मैं जो समराइजेशन के बाद मुझे चाहिए। डू शो हिस्ट्री, ये डाल दी कमांड। अब R7 के जो बाकी रूट होंगे ना, थोड़ी देर के बाद देखना वो एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब इनवैलिड होना शुरू हो जाएंगे, होल्ड डाउन होना शुरू हो जाएंगे, और उसमें एक ही रूट बचेगा, ये देख लो बीच में है। अगर आप ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते तो वही क्लियर IP रूट स्टार, मैं इसको 1 2 3 बार लगा देता हूं, वैसे तो एक बार में भी काम चल जाता। थोड़ी देर में देखना आप, मैंने यहां समरी कॉन्फ़िगर कर दी है, यहां पे समरी डाल दी है 192 के रूट के लिए। अब इन सारे रूट का एक एड्रेस शो होगा मेरे R7 के पास। ये देखो, 1, ये तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है 32/30, तो बाकी रूट का उसने एक समरी एड्रेस बना दिया, चाहे मैं पिंग कर सकता हूं। मतलब राउटिंग टेबल को छोटा करने के लिए मैं यूज करता हूं ये 1.1, 1.2, 1.5 पिंग सारे हो रहे हैं, लेकिन शो IP रूट में वो उन सभी के लिए एक ही नेटवर्क शो कर रहा है। अगर आप राउटिंग टेबल का साइज डिक्रीज करना चाहते हो तो आप समराइजेशन कर सकते हो। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक आपका डन होता है, ठीक है। बाकी जो भी चीजें होंगी आपकी, यही सेम चीजें EIGRP में आएंगी, इसलिए मैंने रिप भी करवा दिया। इसको मैं स्टॉप करता हूं।